10 जून के दिन महाराष्ट्र में राज्यसभा का चुनाव है और वहां पे छोटे छोटे दल, एक एक विधायक वाले दल लगातार आंखें दिखा रहे हैं उद्धव साहब को कि हम समर्थन कैसे देंगे, समर्थन नहीं देंगे, देंगे नहीं देंगे, देंगे देंगे नहीं देंगे, इस तरह से बार्गेनिंग कर रहे हैं। जैसे ही बात पहुंची उन छोटे छोटे दलों के पास कि आपको राज्यसभा के सांसदों को चुनाव करना है, आपको उद्धव जी को समर्थन देना है, महाराष्ट्र सरकार को समर्थन देना है, तो उससे पहले वो तमाम विधायक अपनी अपने बार्गेनिंग शुरू कर दी है और आंखें दिखाने शुरू कर दी। इसी की चर्चा करूंगा कि हर एक इंडिविजुअल पार्टी का कोई एक दो विधायक वाले नेता लगातार उद्धव जी को आंखें दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम समर्थन नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, उद्धव जी ने हमारी बातें नहीं मानी, हमारे एरिया में विकास नहीं हुआ, हमारे ये नहीं हुआ, ये तमाम बातें शुरू हो गई है। मतलब कि जैसे कि 10 जून के दिन एक एक विधायकों की वोट की आवश्यकता है। महाराष्ट्र सरकार को, स्पेशली बीजेपी तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है और कह रही है कि हम तो चुनाव जीत गए, हमारे 3 कैंडिडेट राज्यसभा से जाएंगे, लिख लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और पूरी बॉडी लैंग्वेज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, इसीलिए वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमें कोई डर नहीं है। चिंता करना है तो महाराष्ट्र सरकार करे, चिंता करना है तो शिवसेना करे, चिंता करना है तो कांग्रेस करे, चिंता करना है तो एनसीपी करे, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस ने गोटी बिछा दी है। उसी गोटी को देखते हुए अब महाराष्ट्र सरकार परेशान है और वो छोटे छोटे दलों से कह रही है कि तुम्हें वोट देना है, तुम्हें वोट देना है, तुम्हें वोट देना है। लेकिन जैसे वोट देना है वो बोला है, उसके बाद छोटे छोटे विधायकों ने अपनी अपनी बातें और अपनी अपनी दिल की बात, मन की बात उद्धव साहब के सामने रखना शुरू कर दिया है और आंखें दिखाने शुरू कर दी है। तो वहाँ पे मुंबई में मतलब 2 विधायक वाली समाजवादी पार्टी ने बाकायदा फिर से अपने राग अलापना शुरू कर दिया है और उद्धव जी को आईना भी दिखा दिया कि हम आपको वोट नहीं करेंगे, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। तो 2 विधायकों की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो कहते हैं, उसके अध्यक्ष है अब्बू आजमी, वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर कहा था कि वो महाअघाड़ी विकास के कामकाज से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। मतलब सीधे MVA के बारे में उन्होंने कह दिया कि हम संतुष्ट नहीं है। हमें चिट्ठी ऑलरेडी लिख दिया उद्धव जी को कि हम ये महाअघाड़ी सरकार के विकास से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने सरकार बनते ही समय तय किए गए न्यूनतम साझा कार्यक्रम को पूरा न करने का मुद्दा भी उठा दिया है कि मैं जानता था कि यहाँ पे कोई मतलब डेवलपमेंट नहीं हुआ है। साथ में उन्होंने कहा कि आज उन्हीं की पार्टी के विधायक रईस शेख भी अपने अध्यक्ष की भाषा दोहराते हुए कहा है कि यानी सपा ने भी महाअघाड़ी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पे अपने पत्ते नहीं खोले हैं। मतलब समाजवादी पार्टी के 2 विधायक, एक अबू आजमी और दूसरे हैं रईस शेख, इन दोनों ने कहा है कि भी हमने पत्ते उत्ते नहीं खोले हैं, हम समर्थन देंगे या नहीं देंगे ये भविष्य के गोद में है। लेकिन मैं बता दूं कि महाअघाड़ी के काम से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, अच्छा तरीके से काम नहीं कर रहे। मतलब कहीं ना कहीं उद्धव साहब के लिए और उनके सरकार के लिए दरवाजे बंद कर दिए ये दोनों विधायकों ने। आगे एक और छोटे विधायक कहते हैं, छोटे पार्टी के विधायक, उन्होंने भी पत्ते नहीं खोले और महाराष्ट्र की सरकार को आंखें दिखा दी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन मतलब AIMIMA के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को नांदेड़ में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यदि अघाड़ी को हमारा समर्थन चाहिए तो हमसे संपर्क करना चाहिए। अब तक अघाड़ी के नेता ने हमसे संपर्क नहीं किया। औरंगाबाद में AIM के सांसद इम्तियाज जलील ने कहा कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में AIMIM के विधायक जीते हैं उनसे जुड़े कुछ मुद्दे हैं, उनका निवारण होना चाहिए। यदि सत्तारूढ़ गठबंधन भाजपा को हराना चाहता है तो हमसे खुलकर समर्थन मांगना चाहिए। बता दें, महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी के 2 विधायक हैं। मतलब सपा के 2 विधायक, ओवैसी के 2 विधायक, 4 विधायक। और 10 जून के चुनाव में एक एक विधायक कीमती है, तो सोचिए कि 4 विधायक हैं और चारों मुस्लिम हैं।
और शिवसेना को खुल के आना पड़ेगा या कांग्रेस को आना पड़ेगा या एनसीपी को आना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि भैया आप हमें वोट दीजिए। लेकिन उससे पहले उन लोगों ने आराम से अपनी बार्गेनिंग शुरू कर दी है और कह दी है कि ये डेवलपमेंट नहीं किया है। मतलब समाजवादी पार्टी के दोनों विधायकों ने कह दिया है कि महाआघाड़ी का डेवलपमेंट प्रोसीजर जो है बहुत ही फ्लॉप है। इधर एआईएम के जो ओवैसी के पार्टी है उसके दो विधायक कह रहे हैं कि हमने इनका डेवलपमेंट देखा है, कुछ भी नहीं है, एकदम बकवास है, हमें पसंद नहीं आया है और हमारे क्षेत्र में जो विधानसभा है उसका कुछ प्रॉब्लम्स है, उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। मतलब पूरी तरह से बार्गेनिंग शुरू हो चुकी है महाराष्ट्र के 10 जून के चुनाव के लिए। अब देखना होगा कि आने वाले 10 जून के दिन क्या सचमुच भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें निकालती है या शिवसेना 3 सीटें निकालती है। लेकिन कहीं ना कहीं 10 जून के दिन महासंग्राम महाराष्ट्र के राजनीतिक में होने वाली है, क्योंकि 24 साल के बाद इतनी बड़ी संग्राम होने वाला है। क्योंकि कभी भी महाराष्ट्र में राज्यसभा के चुनाव के लिए कभी इस तरह के छीना झपटी नहीं हुआ, विधायकों को छुपाया नहीं गया, क्योंकि फिलहाल सभी पार्टी के विधायक किसी न किसी 5 स्टार होटल में आराम से स्टे कर रहे हैं। क्योंकि हर पार्टी को खौफ है कि कहीं मेरे विधायक छटक न जाए, कहीं न विधायक मेरे चल न जाए। इसीलिए हर पार्टी के इंडिविजुअल विधायकों को 5 स्टार होटल रिजॉर्ट में उनको ठहराया गया है कि आप यहाँ रेस्ट कीजिए, स्पा लीजिए, इंजॉय कीजिए। लेकिन याद रखिए कि आप कहीं भागिए होगे मत, क्योंकि जो 10 जून के दिन चुनाव है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवसेना जानती है कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 नहीं जाते हैं तो पूरे महाराष्ट्र में छीछा लेदर होगा और इसी चुनाव को लेकर बीएमसी का चुनाव में दिखाया जाएगा कि आखिरकार बीएमसी के चुनाव में सत्ता पे काबिज कौन होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं इस चुनाव को लेकर पूरे महाराष्ट्र में एक खबर बनेगी कि ताकत किसकी है, जनता किसके साथ है। अब ये देखना होगा कि 10 जून के दिन क्या देवेंद्र फडणवीस का दिमाग काम करता है या उद्धव साहब का प्लानिंग काम करता है। क्योंकि लगातार उद्धव ठाकरे सरकार लगातार बैठक पे बैठक किए जा रही है, लगातार ये कह रही है कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना को एकजुट रहना है, हमें छटकना नहीं है, हमें भागना नहीं है, हमें एक साथ रहना है और एक साथ मिलकर ये चुनाव लड़ना है और हमें 4 सीटें निकालनी है। क्योंकि 6 सीटों पे चुनाव है, 4 सीटें चाहती है महाआघाड़ी सरकार निकालने के लिए, चाहती है कि 2 सीटें ही कांग्रेस बीजेपी को दिया जाए। अब ये देखना होगा कि क्या 2 सीटें मिलती है बीजेपी को या 3 सीटें मिलती है, क्या शिवसेना को 2 सीटें मिलती है या 1 सीटें। ये तो भविष्य के गोद में है। लेकिन उससे पहले छोटे छोटे विधायक लगातार अपनी अपनी मांगों का लिस्ट उद्धव साहब को दिखा दिया है, नेताओं को दिखा दिया है कि ये सब काम कीजिए और हमसे समर्थन लेके जाइए। तब तक के लिए तिवारी भैया की तमाम चीज़ों पे नज़र रहेगी 10 जून के चुनाव पे। लेकिन फिलहाल अभी बहुत ही कांटे की टक्कर होने वाली है। 10 जून अभी 2 दिन का वक्त और भी है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लवीज।